आदरणीय भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आदरणीय गुरुजनों को साष्टांग प्रणाम। आज अपने आचार्य प्रणाम प्रणाम। जय सिया राम। उपक्रम आरंभ हो। दीनानाथ जी सादर प्रणाम। दीनानाथ जी जी जय श्री प्रणाम सीताराम। प्रणाम। जय सिया राम। आप ही का मंगलाचरण है, आरंभ करने की विनती करता हूँ। जय सिया राम। जय श्री सीताराम। हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरिशरणम अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल करुणागत वत्सल अनाथों के नाथ भगवान श्री हरि की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से इस सत्संग की सरिता में अवगाहन करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। कल के पावन प्रसंग में गुरु जी के मुखारविंद से हम लोगों ने श्रवण किया। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं कि महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, तो गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम लोगों ने श्रवण किया कि परीक्षित के जन्म के विषय में, परीक्षित के जन्म की कथा श्रवण कराने के उपक्रम में महाभारत का प्रसंग
श्रवण कराया। सूत जी ने कहते हैं, यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, असहाय पड़ा है दुर्योधन। उसी समय अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की दशा देखी। अश्वत्थामा ने कहा, अरे दुर्योधन, मैंने तुम्हारा ऐश्वर्य भी देखा है और आज यह स्थिति। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे सेनापति बना दो, लेकिन आपने हमारी एक बात न सुनी। तो कहते हैं कि उसी समय दुर्योधन ने कहा कि राजा जब तक जीवित हो वह राजा ही होता है, मैं तुम्हें अभी सेनापति नियुक्त करता हूँ। और कहते हैं जो रक्त बह रहा है दुर्योधन के, उसी रक्त से तिलक कर दिया। ब्राह्मण के मस्तक पर दुष्ट दुर्योधन ने अपने रक्त से तिलक कर दिया। और कहते हैं कि अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए, गुरु जी के मुखारविंद से हम लोगों ने सुना कि अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा चल दिया। और कहते हैं एक पेड़ के नीचे रुका है अश्वत्थामा। उसी में उसने क्या देखा कि रात्रि का समय है, तो कौओं के झुंड पर एक उल्लू ने आक्रमण कर दिया। क्योंकि रात्रि में कौओं को दिखाई नहीं देता और उल्लू देख सकता है, इसलिए उल्लू ने रात्रि में आक्रमण किया और सब कौओं का वध कर दिया। बस उल्लू को ही अपना गुरु मान बैठा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि तो पहले ही खराब हो चुकी थी। अश्वत्थामा की दुष्ट दुर्योधन का रक्त उसके मस्तक पर लग चुका था, इसलिए बुद्धि खराब थी। उसने उल्लू को गुरु बना लिया। और इस कथा से मानो यह शिक्षा मिली कि जब उल्लू को गुरु बनाएगा तो बुद्धि तो उसी प्रकार होगी। बस उल्लू को गुरु बना करके शिक्षा ले ली अश्वत्थामा ने कि जीते जी तो मैं पांडवों को जीत नहीं सकता, सोते हुए पांडवों का मैं वध करूंगा। और रात्रि के समय वह जाता है पांडवों के शिविर में। और पांडवों के शिविर में आज द्रौपदी के 5-5 पुत्र जो सो रहे हैं, उन 5 पुत्रों का सिर काट करके ले आता है। और जैसे दुर्योधन के पास लेकर के आता है, पहले तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अरे ये तो बालकों के सिर हैं, तो वहां पर दुर्योधन ने भी अश्वत्थामा से कहा, अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो बालकों के सिर हैं। मानो जो जुगुप्सित कर्म है उसकी प्रशंसा दुष्ट लोग भी नहीं करते। गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम लोगों ने कल सुना, गुरु जी ने कहा कि जो अति निंदनीय कर्म है, ऐसे कर्म की प्रशंसा दुष्ट व्यक्ति भी नहीं करते। जैसा दुष्ट दुर्योधन, पहले तो उसे पता चला कि पांडवों के सिर हैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि अरे ये तो बालकों के सिर हैं, तो वह भी प्रसन्न नहीं हुआ। दुर्योधन का तो प्राणांत हुआ। और आगे गुरु जी के मुखारविंद से हम लोगों ने सुना, द्रौपदी जब गई हैं, द्रौपदी ने देखा माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वास्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। जिस माँ के 5-5 पुत्रों का वध किया गया होगा, भला वो माँ कैसे करुण क्रंदन नहीं करेगी? बड़ा करुण क्रंदन कर रही हैं द्रौपदी। और द्रौपदी का करुण क्रंदन सुन करके अर्जुन, भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण सब आए हैं। और गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कल हम लोगों ने सुना
कि अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना नहीं दी है। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें सांत्वना नहीं दे रहा हूं। तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्ध पुत्रा। जब तक मेरे गांडीव से निकले हुए बाण से उस दुष्ट का, उस ब्रह्म बंधु का जब तक मैं सिर लेकर के नहीं आता हूं, तब तक मैं तुम्हें सांत्वना नहीं दूंगा। और अपने पुत्रों के हत्यारे के सिर के ऊपर अंत्येष्टि कर्म करने के बाद उसके सिर के ऊपर खड़ी होकर, उस पर बैठ कर, उसको आसन बनाकर तुम स्नान करना, तब मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। और ऐसा कह करके अर्जुन, जो भगवान जिनके सारथी हैं, ऐसे अर्जुन भगवान के साथ कवच इत्यादि धारण करके और उस गुरुपुत्र के पीछे, अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन दौड़े हैं। अब आगे का प्रसंग गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम लोग श्रवण करेंगे। अर्जुन के द्वारा अर्जुन ने अश्वत्थामा का क्या किया है, यह सब प्रसंग गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से अब हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए सभी वैष्णवों के, विप्रों के, सभी भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए और गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बारंबार निवेदन है कि आप अपने मुखारविंद से मिश्रित भगवान की अमृतमयी मधुर मधुराति मधुर कथा श्रवण करा के हम सबके जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितु मुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरि पुरट सुंदर द्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वश्यति नन्दनः जाग्र स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केली कथा सुधां बुधिमः बीचिभिरन्दोलिते कालिंदी तटकुंज मंदिरवरा लिंदी मनोविंदतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो युगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाच्येत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे यच्छमितरं निरुपाधिकाङ्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक
मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संध्याकालीन श्रीमद् भगवद गीता सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूं। जैसे हमारे पूज्य आचार्य दीनानाथ शरण जी अत्यंत मधुमयी वाणी से, भावपूर्ण हृदय से गत दिवस की कथा का सार को उपस्थापित किए, तो अत्यंत हृदय द्रावक ही है। गत दिवस कथा के साथ साथ महाभारत का प्रसंग का भी समन्वय करते हुए, जैसे अश्वत्थामा उल्लू को अपने गुरु बना करके सोते हुए पांडव शिविर पर आक्रमण कर देता है, ये बात बताई। ये अत्यंत ही रोचक और प्रासंगिक और अत्यंत स्पृहणीय रहा। तो उन्हीं के प्रदर्शित मार्ग में चलते हुए हम आज के पाठ में, आज की कथा सुधा रस के आस्वादन में आप सभी की अनुकंपा से प्रवेश करेंगे। तो श्रुत महर्षि राजर्षि परीक्षित जी की जन्म प्रसंग सुनाने के लिए, उस समय महाभारत का जो प्रसंग, जब परीक्षित जी गर्भ में थे उस समय जैसे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा और उससे ब्रह्मास्त्र परिदग्ध परीक्षित जी को भगवान श्री कृष्ण अपनी अनन्य करुणा से अहेतु की कृपा से रक्षा करेंगे, इस प्रसंग को उपस्थापन करने के लिए ये कल चर्चा हुई थी कि सोते हुए बालकों का, द्रौपदी के 5 पुत्रों का अश्वत्थामा वध कर डालता है। तो अर्जुन तो बहुत दुखित हो जाते हैं, द्रौपदी फुट फुट कर रोने लगती है। अर्जुन कहते हैं, कल्याणी मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम अश्वत्थामा का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और तुम उस आतताई ब्राह्मण के सिर पर पैर रखकर स्नान करोगी, तभी तुम्हें मैं सांत्वना दूंगा, अभी सांत्वना देने का अवसर नहीं, इसे कहते हैं। तो यही प्रसंग चला था। तो उसके आगे कहते हैं, इति प्रियांग बल्गु विचित्र जल्पी स सांत्वयित्वा च्युतमित्र सूतः अन्वाद्रवदंशित उग्र धन्वा कपिध्वजम गुरुपुत्रो रथेन। अन्वाद्रवदंशित उग्र धन्वा क्षमा करें, कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। कपिध्वज अन्वाद्रवत। तो अर्जुन जी दौड़ते हैं, कपिध्वज नाम श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, कपि ध्वजे यश्च सह कपिध्वज। हनुमान जी, कपि हनुमान, ध्वजे यश्च सह, हनुमान जी जिनकी ध्वजा पर रहते थे, जिसके रथ के, उस अर्जुन की रथ का नाम कपिध्वज रथ है। तो कपिध्वज रथ में बैठ करके अन्वाद्रवत वो गुरुपुत्रम रथेन, कपिध्वज अर्जुन रथेन गुरुपुत्रम अन्वाद्रवत,
गुरुपुत्र अश्वत्थामा का वध करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए अन्वाद्रवत अन्वधावत। तो श्री स्वामीपाद कहते हैं बल्गु विचित्र जल्पे, बल्गवः रम्याः विचित्राः जल्पाः भाषणानि तैहि स अर्जुन। बल्गु और विचित्र जो जल्प है, अर्जुन की कथा में तो अर्जुन जी की कथा में तो बल्गुता है, नाम रमणीयता है, और वैचित्री भी है, विचित्रता भी है। जैसे माता के 5 पुत्र सोते समय वीरगति को प्राप्त हुए हैं, ऐसे पुत्रों के निधन में माता द्रौपदी की जो दशा है, उनको सांत्वना देने के लिए तो कुछ विचित्र बात करना पड़ेगा। तो अर्जुन उनको सांत्वना देते हैं, बल्गु विचित्र जल्पी, बल्गवः विचित्राः जल्पाः भाषणानि तैहि तादृशे ही भाषणे ही, अत्यंत रमणीय और विचित्र वचनों से सांत्वना देते हुए अर्जुन, तो अर्जुन के लिए कपिध्वज नाम है, और दूसरा नाम दिए हैं अच्युत मित्र सूतः। अच्युत एव मित्रम सूतश्च यस्य सः। भगवान अच्युत ही इनके मित्र भी हैं और सारथी भी हैं। ऐसे गांडीव धन्वा अर्जुन दंशित अर्थात कवचयुक्त बद्ध कवच सन अन्वाद्रवत नामो अन्वधावत, वो दौड़ते हैं। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद की कोई विशेष टीका नहीं है। अच्युत एव मित्रम सूतश्च यस्य सः दंशितः बद्ध कवचः। तो इसमें और एक शब्द है उग्र धन्वा। उग्रम धनु, उग्रम नाम भयंकरम धनु यस्य सः। अर्जुन के धनु अत्यंत भयंकर है, जिसको श्री वंशीधराचार्य जी भावार्थ दीपिका में व्यक्त करते हैं। उग्रह महादेव तत्प्रसाद लब्धम धनु अस्य इति उग्र धन्वा। उग्र एक भगवान महादेव के एक पर्यायवाची शब्द है। तो उग्र नाम महादेव, अर्थात महादेव प्रसाद लब्ध है धनु जिसका। बाकी टीका में तो उग्र का अर्थ हुआ कि भयंकर, विजय ध्वज अर्थ करते उग्रम भयंकरं धनु यस्य उग्र धन्वा। इन वंशीधराचार्य अर्थ करते उग्रह महादेव, और महादेव शब्द तत्प्रसाद लब्ध में लाक्षणिक है। तो महादेव जी के प्रसाद से परिलब्ध है, संप्राप्त है धनु जिसका। अथवा उग्र का और दूसरा भी अर्थ करते हैं ओम रुद्रम ग्रसती उग्रम तद धनु जस्य, जो अपने धनु से रुद्र भगवान को भी ग्रास करने के लिए प्रयास किए थे। जो किरात उपाख्यान है, जब अर्जुन जी पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, भगवान शंकर जी किरात रूप में आए थे, और किरात रूप में आकर के एक ये बराह के जो दोनों ही सर निक्षेप करते हैं, तो दोनों के बीच में युद्ध लग जाता है। तो उस समय जब अर्जुन के समस्त सर क्षय हो जाता है, तो अर्जुन अपने धनु से ही रुद्र जी के कंठ को आकर्षण करना चाहते हैं। तो ओम रुद्रम ग्रसति धनु जस्य सह उग्र धन्वा, ये वंशीधराचार्य लिखते हैं। उग्रो महादेव तत्प्रसाद लब्धं धनु अस्य इति उग्र धन्वा, यद्वा ओम रुद्रम ग्रसति इति उग्रम तद्धनु यस्य। एतच्च भारते किरातीयोपाख्याने वनपर्वणि सर्वशरक्षे अर्जुनेन किरातरूप रुद्रकंठे धनुः क्षिप्त्वा पुनश्च आकृष्ट इति जद्वोग्रम भयंकरं धनुरस्येति स तथा। इस तरह उग्र धन्वा शब्द के अनेक अर्थ किए हैं टीकाकारों ने। तो उग्र धन्वा जिनके धनु के टंकार से शत्रुगणों के हृदय प्रकंपित होता था, ऐसे भयंकर धनुर्धारी अर्जुन गुरुपुत्र के पीछे दौड़ने लगे अपने रथ पर बैठ करके। इति प्रियं बल्गु विचित्र जल्पे, इति प्रियं बल्गु विचित्र जल्पे, स शांतो युत्वा मित्र सूतः, स शांतो युत्वा मित्र सूतः, अन्वाद्रवदंशित उग्र धन्वा
कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन, कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन, तमापतं तं स विलक्ष्य दूरात्, तमापतं तं स विलक्ष्य दूरात्, कुमारो उद्विग्नमनारथेन, पराद्रवत् प्राण परिसुरुर्व्याम, यावद्गमं रुद्रभया यथार्कः, पराद्रवत् प्राण परिसुरुर्व्याम, यावद्गमं रुद्रभया यथार्कः। अब अश्वत्थामा तो अब देखने लगे कि अर्जुन मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे तो बालकों की हत्या से अश्वत्थामा का मन भी उद्विग्न हो गया था। अपने स्वामी दुर्योधन को, मृत्यु सज्जा में पड़े हुए दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए पांडवों के सिर लाने के लिए कहकर गए थे, लेकिन अब बालकों के सिर लाकर जो दुर्योधन के समर्पित किए, दुर्योधन भी दुखी हो गया था। और इसी से कुमार हत्याकारी अश्वत्थामा भी ऐसे ही उद्विग्न हो गया था, और उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपट कर आ रहे हैं अपने रथ में बैठ करके। तो उसने प्राण की रक्षा के लिए, प्राण तो प्यारा होता है सबका, प्राण की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकते थे रथ पर तो भागने लगे। तो इसमें उपमा दिए हैं रुद्र भयात यथार्कः। भगवान शंकर जी के भय से सूर्य भी एक बार भागने लगे थे। ये शंकर जी के भय से जैसे सूर्यदेव भागे थे, ऐसे ही ये अश्वत्थामा अर्जुन के भय से भागने लगे। यहाँ दो तरह का पाठ उपलब्ध है, रुद्र भया जथा कह पाठ है के, रुद्र भया जथा और कह पाठ है। तो रुद्र भया जथा कह कहने से कह प्रजापति ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी भी एक बार शंकर जी के भय से भागे थे, तो वो पाठ कह मानने से और कह मानने से श्री सूर्यदेव भी शंकर जी के भय से भागे थे। तो उन दोनों विषयों को श्री श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में दोनों पाठों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए व्याख्यान करते हैं कि आपतंतम तमापतंतं स विलक्ष्य दूरात, दूरात स विलक्ष्य, दूर से अश्वत्थामा देखने लगे कि अर्जुन मेरी ओर झपट कर आ रहे हैं। वो कैसे ना, आधावंत आपतंतं आधावंतम सह द्रोणी, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उनको देख करके वो क्या कैसे ना, कुमार हा नाम बालक हाथी, कुमारान हंती जह सह कुमार हा बालक हाथी, कुमार बालक हाथी अश्वत्थामा, उद्विग्न मनाह, उद्विग्न मनः यस्य सह, तो बाल हत्या से और इधर अर्जुन के द्वारा ये रथ में आक्रमण के लिए अर्जुन पीछे आ रहे हैं। दोनों दृश्यों को देख करके बालघाती अश्वत्थामा का हृदय तो कंपित हो गया। वो प्राण परिप्सु नाम प्राणान परिप्सु, परितः आप्तुम इच्छु, परिप्सु नाम प्राणान लब्धुम इच्छु। तो किसी तरह ये अश्वत्थामा जानते थे कि ये तो अर्जुन के गांडीव धनु की बाणों से, धनु की सरों से रक्षा पाना कठिन है, तो फिर भी अपनी प्राणों को प्राप्त करने के लिए, प्राण पीड़ा से परिरक्षित होने के लिए ये अश्वत्थामा दौड़ने लगे। और उसमें श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं प्राण परिप्सु प्राणान लब्धुम इच्छु न तो कीर्तिम। ये जो कीर्तिमान हो, जो सज्जन होते हैं, उनको तो प्राण से भी कीर्ति ज्यादा प्यारी होती है। वो भले ही प्राण को छोड़ करके कीर्ति लाभ करना चाहते हैं, किसी विषय में अगर अकीर्ति होगी तो प्राण छोड़ने के लिए भी पश्चात नहीं होते। लेकिन जो देहात्मवादी होते हैं, जो भोगी का सर्वस्व होते हैं, जो
अपने शरीर को ही अपने प्रिय मानते हैं, शरीरात्मवादी है, वो तो सभी से अपने शरीर को ही प्रिय समझते हैं। कीर्ति को भी जलांजलि दे करके, अपनी लोक परलोक को जलांजलि दे करके अपने प्राणों को ही पोषण करना वो मुख्य समझते हैं। तो इसी श्रीधर स्वामी जी कहते हैं प्राण परित्सु शब्द से ये ध्वनित तो होता है कि अश्वत्थामा प्राण परित्सु है, न तो कीर्तिम इच्छु। कीर्ति लाभ की इच्छा होने से तो ये बाल हत्या नहीं करते। और अंतिम समय में जब इतने पितामह भीष्म और द्रोणों जैसे सेनापति होकर के पांडवों को जय नहीं कर सके, तब अश्वत्थामा के मन में यह संकल्प कहां से आता, मैं ही सेनापति होता तो युद्ध में सब पांडवों को मार देता। ये तो एक अत्यंत अनुचित भावना है। तो उस अनुचित भावना के प्रवाह में जो अश्वत्थामा सोते हुए बालकों की हत्या कर डाली थी अश्वत्थामा ने, अब उसके परिणाम स्वरूप जब अर्जुन उनको वध करने के लिए पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो निरुपाय अश्वत्थामा अब वो दौड़ने लगे। जावद गमं रुद्रभया यथार्कः, जावद गमम जावद गंतुम शक्यते। अब देखते हैं कि जहां तक जा सकते हैं, वीर को तो चाहिए उसके सामने लड़ना चाहिए। कोई शत्रु हमें आक्रमण करने के लिए आ रहा है तो हमें उसके सामने लड़ना चाहिए, न कि भाग जाना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा का कहाँ सामर्थ्य है कि अर्जुन जी का, जिनके रथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सारथी है, उनको सामने युद्ध करने के सामर्थ्य कहाँ है। तो वो तो भागना ही श्रेयस्कर सोचने लगे। तो इसमें जावत गमन नाम जावत गंतुम शक्यम तावत उर्व्याम पराद्रवत पलायत। अब दौड़ करके ये उर्वी में रथ में बैठकर जाने लगे। अब इसमें कहते हैं को ब्रह्मा, पहले ये कह पार्श्वेश्वर स्वामी जी रुद्रभया जथा कह इस पाठ को स्वीकार किए। को ब्रह्मा मृगो भूत्वा श्रुताम जब्धुम उद्यतः सन रुद्रस्य भया जथा पलायते स्म। ऐसी कथा है कि पितामह ब्रह्मा जी अपनी कन्या के प्रति आसक्त जो हो जाते हैं लोक लीला से, जब कन्या के प्रति आसक्त होते हैं तब भगवान शंकर जी उनको उनको वध करने के लिए, उनके अनुशासित करने के लिए शंकर जी धनुष्पाणी होकर आते हैं। तो ये प्रजानाथ ब्रह्मा मृग होकर दौड़ने लगते हैं। इसका विषय शिव महिम्न स्तोत्र में वर्णित है। प्रजानाथम नाथ प्रसभम अभिकम स्वं दुहितरं, प्रजानाथं नाथ प्रसभ मभिकम स्वं दुहितरं, गतं रोहित भूतां रीरमयिषु मृष्यस्य वपुषा, धनुष्पाणे यातं दिवमपि सपत्रा कृतममुं, त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः, त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः। तो जब ये मृग होकर दौड़ते हैं प्रजापति, तो भगवान शंकर जी धनुष्पाणी होकर पीछे पीछे दौड़ते हैं और ये मृग होकर के दौड़ने लगते हैं भयभीत होकर। जैसे प्रजापति ब्रह्मा शंकर जी के बाण से भयभीत होकर दौड़ते हैं, उसी तरह अभी अश्वत्थामा कपिध्वज गांडीव धन्वा अर्जुन के भय से भयभीत होकर दौड़ने लगे। ये एक पाठ है। दूसरा पाठ है अर्कइति पाठे वामन पुराण कथा सूचिता। अगर रुद्रभया यथा अर्क इस पाठ को स्वीकार करेंगे तो वामन पुराण की कथा इसमें अनुसरणीय है। इसमें श्रीधर स्वामी जी कहते हैं तथा ही विद्युन्माली नामक राक्षसो माहेश्वर, कहते एक राक्षस था जिसका नाम विद्युन माली था। वो राक्षस भगवान शंकर के परम भक्त था। भगवान महेश्वर उसे संतुष्ट होकर के सुवर्णमय विमान का दान किए थे। विद्युन्माली नामक राक्षस माहेश्वर तस्मै रुद्रेण सौवर्णं विमानं दत्तम, ततः असौ अर्कस्य पृष्ठतो भ्राम्यन् विमान दीप्त्या रात्रिं विलोपितवान्। वो
सुवर्ण का विमान था और भगवान शंकर के द्वारा विमान था। उसकी कांति से अंधकार के स्थिति तो रहती ही नहीं। तो वो विद्युन्माल राक्षस, ऐसे तो राक्षस बलवान है, और शंकर जी की कृपा से, भगवान शंकर के प्रदत्त सौवर्ण विमान से अत्यंत बलशाली होकर के सूर्य जी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। ये कहा कि मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। अगर सूर्य नहीं है तो मैं तो इस सुवर्णमय विमान से ही, इस सुवर्णमय विमान की कांति से ही अंधकार को नाश करके दौड़ूंगा। तो इस तरह कहते हैं कि अर्कस्य पृष्ठतो ब्राह्मण विमान दीप्त्या रात्रिं विलोपितवान। अपनी विमान की, भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त सुवर्णमय विमान की कांति के द्वारा रात्रि को ही नष्ट करता रहा। तो भगवान सूर्य देव इस राक्षस के इस अनुचित आचरण से, दिवस और रात्रि का नियामक तो सूर्य है, सूर्य के पीछे पीछे दौड़कर कोई उनसे स्पर्धा करना चाहेगा तो भगवान सूर्य देव क्या होते हैं, और क्या न निज तेजो भी द्रावयित्वा तद विमानं पातितम्। तो भगवान सूर्य देव अपने तेज से उस विमान को पिघला करके नीचे डाल दिए। विमानं पातितम्, सुवर्ण का धातु का है। तो सूर्य तेज से, सौर रश्मि के उत्ताप से विमान द्रवीभूत होकर नीचे गिर पड़ा। तो फिर ये असुर तो भगवान महेश्वर का परम भक्त था। तो असुर जब भगवान शंकर को अपनी दुर्वस्था का निवेदन करते हुए स्मरण करता है, तो भगवान भक्तवत्सल आशुतोष उमा वल्लभ श्री सदाशिव तुरंत कुपित होकर के प्रकट हो जाते हैं कि तद्विमानं पातितं तश्रुत्वा कुपिते रुद्रे भयाद अर्कः पराद्रवत। जो रुद्र कुपित होकर के सूर्य को आक्रमण करने के लिए आते हैं, मेरे भक्त के विमान को, मत प्रदत्त विमान को द्रवीभूत करने वाले सूर्य को, सूर्य तुम कौन हो, तुम्हें दंड देना चाहता हूं। इस तरह भगवान शंकर की क्रोध को देख करके ततो रुद्रस्य क्रूर दृष्टिया दंडयमानः पतन वाराणस्यां पतितः लोलार्क नामना विख्यातः। तो सूर्यदेव भी दौड़ने लगे थे उस समय। रुद्र भगवान की वो जो भयंकर क्रोध की से दग्धीभूत होकर के सूर्यदेव एक स्वरूप से दौड़ने लगे थे। सूर्यदेव तो आकाश में थे। ये देवताओं की शक्ति है कि एक रूप में रहते हुए एक रूप में भाग भी सकते हैं। तो सूर्यदेव एक रूप में दौड़ते दौड़ते वाराणसी में ये पतित हो गए। तो वाराणसी की एक जगह है जिनको लोलार्क कहते हैं, जहां पर अर्क लुलित हो गए थे, गिर गए थे। लोलार्क नामना विख्यात हो, वहां पर सूर्यदेव लोलार्क नाम से विख्यात हुए, जो कि भगवान शंकर से भयभीत होकर के दौड़ करके वहां पतित हो गए थे एक रूप से। तो वहां जैसे ये ब्राह्मण पुराण की कथा का संकेत करते हैं, रुद्र भया जथा अर्क। भगवान शंकर के भय से अर्क जैसे दौड़े थे। अभी इसे सूर्यदेव तो जगत के तिमिर भंजक हैं, प्रभात द्योतक हैं, दीनमणि हैं, लेकिन शंकर जी के सामने अब सूर्य जी की शक्ति कहां तक चल सकती है। तो इसी अश्वत्थामा भी अत्यंत उग्र योद्धा है, लेकिन अर्जुन के सामने, अर्जुन की गांडीव धनु के सामने अब अश्वत्थामा का सामर्थ्य क्या है। तो रुद्र भया जथा अर्क, रुद्रदेव के भय से अर्क जी की जैसी दशा हुई थी, भगवान सूर्य की जैसी अवस्था हुई थी, अब वही दशा हुई अश्वत्थामा की। यही कहते हैं ततो रुद्रस्य क्रूर दृष्टिया दंडयमानः पतन वाराणस्याम पतितो लोलार्क नामना विख्यात। तो इसी विषय में से चक्रवर्ती पाद भी वही श्रीधर स्वामी का जो वचन है उसी के ही आवृत्ति करते हैं। कोई नई बात नहीं कही है चक्रवर्ती पाद ने, केवल वचन को मैं पढ़ देता हूं। कह ब्रह्मा मृगो भूत्वा सुताम जभितुम उद्यतः सन रुद्रस्य भया जथा पलायते स्म। ये एक पाठ है रुद्र भया जथा कह कहने से। और अर्क इति पाठे बावन पुराण कथा ज्ञेया तथा ही विद्युन्माली राक्षस शैव शिवदत्तेन विमानेन अर्कस्य पृष्ठतो ब्राह्मण
विमान दीप्त्या रात्रि विलोपितवान् ततः कुपितः अर्कः निज तेजोभिर्द्रावयित्वा तद् विमानं पातयन् तदेव आयातस्य रुद्रस्य भयात् ततः पलायमानः पतन वाराणस्यां लोलार्को बभूव। तो वही कथा है, तो उसमें कोई और विशेष बात नहीं है। तो इस विषय में और कोई इसमें तो यही विषय है। यदा तमापतम तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारकोद्विग्न मनारथेन पराद्रवत् प्राण परिसुरुर्व्याम यावद्गमं रुद्रभयात् यथार्कः यदा शरणमात्मानो मयि क्षत श्रान्तवाजिनो यदा शरणमात्मानो मयि क्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणो द्विजात्मजः अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। अब यदा शरणम आत्मानं ऐक्षत शांतवाजिनम शांताः वाजिनः यस्य सः वाजिनः अश्वाः। अब कहाँ तक अश्व भी रथ को खींच कर ले सकते हैं? अश्वों की शक्ति की भी सीमा है। तो जब अश्व परिश्रांत हो गए, अश्वत्थामा समझ गया कि अब मेरे अश्व मेरे रथ को खींचने में समर्थ नहीं है। तो देखा कि रथ के घोड़े अत्यंत थक गए हैं, क्लांत हो गए हैं, तो और मैं बिल्कुल अकेला हूं। तो अश्वत्थामा क्या करता है, अपने को बचने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही मानते हैं। एक ब्रह्मास्त्र ही मेरा साधन है, जिस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करके मैं अर्जुन के आक्रमण का जवाब दे सकता हूं, प्रत्याक्रमण कर सकता हूं, तो अन्य उपाय नहीं है। तो इसमें कहते हैं कि अशरणम रक्षक रहितम यदा शरणम आत्मानं ऐक्षत। अश्वत्थामा आत्मानं ऐक्षत, अपनी दशा को देखा अश्वत्थामा ने, अपनी दशा देखी अश्वत्थामा ने, क्या ना अशरणम नाम रक्षक रहितम। शरण रहित, शरण का एक अर्थ रक्षक भी है, शरण का एक अर्थ गृह भी है। तो अशरणम नाम नास्ति शरणम रक्षक यस्य सः, अपने को निराश्रय रक्षक रहित समझ करके ननु पलायनमेव रक्षकं अस्ति न तस्यापि कुंठितत्वात् आह। तो पलायन कर सकते हैं, लेकिन पलायन कैसे करेंगे? और दौड़ कर नीचे जाएंगे तो अर्जुन पकड़ लेंगे, और रथ से जा रहे हैं तो रथ के अश्व अब परिश्रांत हो गए हैं, परिक्लांत हो गए हैं। इसलिए कहते हैं कि न तस्यापि कुंठितत्व इतः शांताः वाजिनः यस्य तम, इसके वाजी अश्वगण शांत हो गए। ब्रह्मशिरः ब्रह्मास्त्रम, ब्रह्मशिर का ब्रह्मास्त्र का वाचक है। तो ब्रह्मशिर की ब्रह्मास्त्रम ब्रह्मास्त्रम आत्मत्राणं मेने आत्मनः त्राणम यस्मात् तत् आत्मत्राण नाम अपने को रक्षा करने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही है। इसमें श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं द्विजात्मज शब्द से ये अदीर्घ दर्शिताम आह। ये अश्वत्थामा तो क्षत्रिय नहीं है, द्रोण जी के पुत्र है, द्विजात्मज है, इसलिए ये अदीर्घदर्शी है। ब्रह्मास्त्र का तो प्रयोग करना जानते हैं, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि का ज्ञान नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा, अर्जुन को दोनों शिक्षा दिए हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना और प्रत्याहार करना। लेकिन ये अश्वत्थामा को अपने पुत्र होने पर भी केवल ये प्रयोग करने की विधि का ही ज्ञान है। तो इसलिए प्रयोग करने का विधि का ज्ञान है, लौटाने की विधि का ज्ञान नहीं है, तो अस्त्र का प्रयोग करना नहीं चाहिए।
लेकिन ये अदीर्घदर्शी होने से द्विजात्मज, ये द्विजात्मज शब्द ब्राह्मण बालक का तो युद्ध में कितनी शक्ति हो सकती है। तो ब्राह्मण बालक होने से अस्त्र शस्त्र विषय में जिसकी दीर्घदर्शिता पटुता नहीं है, इसे अश्वत्थामा अभी सोचे कि और कोई उपाय नहीं है, ब्रह्मास्त्र ही एकमात्र अपनी रक्षा का साधन है। तो इसमें जो अस्त्रं ब्रह्म शिरः शब्द की व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी पाद ब्रह्म शिरः ब्रह्मास्त्रम कहते हैं। और इसमें लेकिन श्री वंशीधराचार्य जी का कहना है कि ब्रह्म शिरः पृथक अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र के जातीय होने पर भी प्रमाण देकर कहते हैं कि ब्रह्मेति पदम शिरसि अग्रभागे यस्य अस्त्रस्य तद ब्रह्म शिरः ब्रह्मास्त्रम इत्यर्थ। कहते हैं ब्रह्म शब्द पद शिर के, ब्रह्म पद शिर में नाम अग्रभाग में जिस अस्त्र के है वो ब्रह्म शिर ब्रह्मास्त्र है। इस तरह यद्यपि स्वामी चरणे व्याख्यातम, ये श्रीधर स्वामी की व्याख्यान है कि ब्रह्म शिरः शब्द ब्रह्मास्त्र का सूचक है, लेकिन श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं तथापि ब्रह्म शिरो अस्त्रम ब्रह्मास्त्रात् पृथक अपि अस्ति उक्तं स्कांदे। ब्रह्मास्त्र से भी भिन्न तज्जातीय ब्रह्म शिर अस्त्र पृथक है, ये स्कंद पुराण का संग्रह देते हैं। अथ प्रसंगात अन्यानि अपि अस्त्राणि कथ्यन्ते। इस प्रसंग से स्कंद पुराण के जो अस्त्रों की सूची है देते हैं वंशीधराचार्य जी। अथास्त्राणि प्रवक्ष्यामि सावधानोपहारय ब्रह्मास्त्रं प्रथमं प्रोक्तम द्वितीयं ब्रह्मदंडकम ब्रह्मशिरः तृतीयं च तूर्यं पाशुपतं मतम वायव्यं पंचमं ज्ञेयं आग्नेयं षष्ठकं स्मृतम नारसिंहं सप्तमं च तेषां भेदा ह्यनंतका। इसमें अस्त्रों की सूची में ब्रह्मास्त्र प्रथम अस्त्र है, ब्रह्म दंडक द्वितीय है, ब्रह्म शिर तृतीय है। तो इसमें ब्रह्मास्त्र और ब्रह्म शिर के सूक्ष्म भेद प्रदर्शित है, उसी को उद्धार किए हैं वंशीधराचार्य जी। ये स्कंद पुराण में केदार खंड के वचन है। तो इसमें कहते हैं कि जब अश्वत्थामा देखा कि मैं असहाय हूं, रक्षक रहित हूं और हमारे रथ के घोड़े परिश्रांत हो गए, तो अन्य उपाय न देख करके केवल ब्रह्मास्त्र को ही अपनी रक्षा का एकमात्र साधन समझते हैं अश्वत्थामा। यदा शरणमात्मान मयि क्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेन आत्मत्राणं द्विजात्मजः अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेन आत्मत्राणं द्विजात्मजः। इसमें श्री चक्रवर्ती पाठ टीका में इतना कहें कि असरणम रक्षक रहितम आत्मत्राणम आत्मरक्षोपायम आत्मनः त्राणम नाम रक्षोपायम। ब्रह्मास्त्र ही मेरी रक्षा का एकमात्र उपाय है, ये अवधारण किए अश्वत्थामा। द्विजात्मज इति इद अदीर्घदर्शित्वं सूचितम। तो ब्रह्मास्त्र के प्रतिसंहार का ज्ञान न होने पर भी ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करना एक अदीर्घदर्शिता की बात है। तो इसमें आगे कहते हैं अथोपस्पृश्य सलिलम संदधे तत्समाहितः अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। तो ततः तद ब्रह्मास्त्रम समाहित होकर के कृत ध्यान, अब ध्यान करके मंत्र का प्रयोग करना है। तो ये तो अस्त्र तो मंत्राधीन अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र को ये सलीलम उपस्पृश्य आचमन करके
समाहित ध्यान करके और उपसंहारम अजानतोपि संधान हेतु प्राण कृत से उपस्थित है। ब्रह्मास्त्र प्रत्येक अस्त्र को प्रयोग करने का और उसको उपसंहृत करने का लौटाने की विधि भी होती है, लेकिन ब्रह्मास्त्र के लौटाने की विधि का ज्ञान ये अश्वत्थामा को नहीं है। फिर भी प्राण कृत से उपस्थित है। जब प्राण की पीड़ा और प्राण रक्षा, प्राण ही नष्ट होने जा रही है, तो अगति का गति होकर के, अनन्योपाय होकर के, उपसंहार विधि का परिज्ञान न होने पर भी आज ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे। देखिए, अब ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने की बात क्यों आती? अब वो रात में सोते हुए बालकों की हत्या करने से कितना अनर्थ हुआ। अब वो एक तो अपमानित होकर दौड़ रहा है, भाग रहा है, और अब कोई उपाय नहीं है, रथ के अस्त्र भी क्लांत हो गए हैं। अब तो ब्रह्मास्त्र के प्रतिनिवारण करने की, उपसंहार करने की विधि का परिज्ञान न होने पर भी अनन्य गति को होकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं ये अश्वत्थामा अपनी अदीर्घदर्शिता से। जब द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे व्यक्ति भी ये पांडवों को वध नहीं कर सके, तब मैं ही वध कर सकता हूं, वो भी सोते हुए शिविर में जाकर के वध करना जैसे अत्यंत निंदनीय विषय को करने वाला अश्वत्थामा अभी परम दुखी हो रहे हैं। ब्रह्मास्त्र अपने अनन्य उपाय होकर के, निरुपाय होकर के ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिति ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य जिष्णुरुवाच प्राणापदमभिप्रेक्ष्य जिष्णुरुवाच। जैसे ही ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो इससे ही क्या होता है कि अर्जुन देखते हैं कि सभी दिशाओं में एक प्रचंड तेज फैल गया है। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडं सर्वतो दिशम, समस्त दिशाओं में अत्यंत भयंकर प्रचंड तेज विकीर्ण हो गया है सभी दिशाओं में। और वो तो मेरे प्राण को हरण करने के लिए ब्रह्मास्त्र दौड़कर आ रहा है। प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य, वो प्राण के लिए भारी बन करके ब्रह्मास्त्र आ रहा है। तो उन अर्जुन को तो उपाय पता नहीं था कि ये ब्रह्मास्त्र है। ये प्राणापद, प्राण को हरने वाला कोई भयंकर अस्त्र जिसकी ये प्रभा से संपूर्ण दिशाएं दग्धीभूत हो रही है, ऐसे कोई भयंकर अस्त्र मेरे ऊपर दौड़कर आ रही है। अस्त्र का आगमन देख करके अर्जुन जी अनन्य उपाय होकर के भगवान की स्तुति करने लगते हैं। देखिए, भक्त तो श्री कृष्ण सारथी है, रथी तो अर्जुन है, लेकिन रथी होने पर भी अर्जुन अब सारथी रूप में जिनका वर्ण किए हैं उन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं। और भक्तों की तो यही दशा होती है। भक्त तो जिस समय विपदग्रस्त होता है वो अपने प्रभु को ही अपने सर्वस्व समझ करके, निरुपाय होकर के अपने प्रभु के ही चरणों में शरणापन्न होता है। तो अर्जुन जिष्णु अर्थात जयशील, जिष्णु शब्द एक अर्जुन के नाम है। तो अर्जुन जी के जितने मुख्य मुख्य नाम है उनको वंशीधराचार्य जी गिनाए हैं इसमें। देखिए, एक बार हम उन नामों का पाठ भी कर लेते हैं। अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु, अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु, सव्यसाची धनंजय, बीभत्सुर्विजय कृष्ण, किरीटी श्वेतवाहनः, कपिध्वजश्च गांडीवी, शिवशिष्यश्च कर्णः। ये अर्जुन के दिव्य नाम है। अर्जुन के दिव्य नामों का ही महत्व है। तो इसे इसमें अर्जुन जी के एक नाम है जिष्णु, जो जयशील अर्थ का वाचक है, और अर्जुन जी के ये नाम है। तो जिष्णु अर्जुन विष्णु उवाच, ऐसे ना ये
ततः प्रादुष्कृतम तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम, सर्वतः दिशम, ये दिशं सर्वतः, ये उभ सर्वतशो कार्या इत्यादि श्रुति वचन से ये सर्वा तो सभी दिशाओं में भयंकर प्रचंड तेज को परिव्याप्त देख करके अर्जुन सहसा अनन्य उपाय होकर के भगवान की स्तुति करने लगते हैं। तो इसमें श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, ततः अस्त्रात् सर्वतोदिशं प्रादुष्कृतम प्रकटीभूतम तेज अभिप्रेक्ष्य। जैसे ही अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं मंत्र के द्वारा, वैसे ही सभी दिशाओं में तेज प्रकटित हो जाती है। समन्ताद विलोक्य ततः प्राणापदम च अभिप्रेक्ष्य, सभी दिशा में भयंकर तेज को व्याप्त देख करके, और वह तेज मेरे प्राणों को ही हरने के लिए समुद्यत होकर दौड़कर आ रहा है देख करके अर्जुन कृष्ण वाच, अर्जुन श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। इसे श्री चक्रवर्ती पाद भी इसमें कुछ नहीं कहे, इस टीका तो स्पष्ट होने से नहीं दिए। ततः प्रादुष्कृतम तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं विष्णुरुवाच, प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं विष्णुरुवाच। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर, तुमेको दह्यमानानामपवर्गो संश्रुते, तुमेको दह्यमानानामपवर्गो संश्रुते। तो अर्जुन कहते, हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाभाग, हे भक्तों के अभय करने वाले, तुम्हें को दह्यमाना नाम अपवर्गों से संश्रुते, संश्रुते संसार की विविध पीड़ाओं से, त्रिताप से, पंच क्लेश से, ये समस्त पीड़ाओं से, ये संसार दावानल से जो दह्यमान होते हैं, उनके लिए आप ही एकमात्र ये उद्धार करने वाले हैं। हे कृष्ण श्री कृष्ण। तो ये कहते हैं प्रस्तुतं विज्ञापयति, विज्ञापयितुं प्रथमं स्तुति, अपनी जो स्थिति को विज्ञापित करने के लिए पहले अश्वत्थामा स्तुति करते हैं। कृष्णेति चतुर्भी संश्रुते हे तो दह्यमाना नाम तस्या अपवर्ग अपवर्जयिता, अपवर्ग का अर्थ करते हैं, ये अपवर्ग का अर्थ होते हैं अपवर्जयिता, ब्रुजी वर्जने धातु है, उसी से घय प्रत्यय करने से ये रूप होता है कि पृथक करने वाले। अपवर्ग संश्रुते दह्यमानानां अपवर्गो से दह्यमानानां संश्रुते, संश्रुति से संसार के क्लेशों से जो दह्यमान है, जो पीड़ित है, वो आप अपवर्जयिता है, नाश करे। अपपूर्वक ब्रुजी वर्जने धातु से घय प्रत्यय करने से अपवर्ग ये शब्द होता है। तो इसमें कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं अपवर्ग मोक्ष रूप, अपवर्ग शब्द मोक्ष के लिए प्रसिद्ध है। चक्रवर्ती पाद अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष रूप। तेन अस्माकं संश्रुते मोक्षं अपि दास्यसि किमुत अस्मात् अग्नेः त्राण मात्रम। तो अर्जुन जी संश्रुति से अपवर्ग देने वाले आप हैं, यह कहकर ये निवेदन करते हैं आप तो संपूर्ण संसार से, संसार दावानल से आप रक्षा करने वाले हैं। ये सामान्य आग्नेय अस्त्र से, इस सामान्य ये अग्निरूप अस्त्र से रक्षा करने के लिए पुनः विशेष प्रार्थना की क्या बात है। तो कृष्ण कृष्ण जब दो बार कृष्ण कहें, इसमें टीकाकार कहते हैं अत्र संभ्रमे विस्सा कृष्ण कृष्णेति,
अत्यंत संभ्रम में, भय से, आतुरता से हे कृष्ण ये 2 बार उच्चारण किए हैं। संभ्रमे दिशा कृष्ण कृष्ण यद्वा प्रवृत्ति निमित्त भेदाभिप्रायण विरुक्ति ही एकत्र सदानंदत्वम अपरत्र प्रपन्नापन्नासनत्वम इति विवेक। अथवा दोनों कृष्ण शब्द के 2 अर्थ है। एक कृष्ण शब्द का अर्थ है सदानंदत्वम, कृष्ण भ्रुवाचक शब्द, नश्च निर्वृत्तिवाचक, तयोरैक्यं कृष्ण इत्यभिधीयते। तो कृष्ण शब्द ये सत्ता का वाचक है, आनंद का वाचक है। दोनों के संयोग होने से जो परम आनंद के सत्ता में परम आनंद सन्निहित है, वो सच्चिदानंद तत्व श्री कृष्ण है। तो एक कृष्ण शब्द पर सदानंदत्वम, और दूसरा अकृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति भक्त दुखम, कर्षति भक्त पीड़ाम। तो भक्तों की पीड़ा को जो नष्ट कर डालते हैं तो वो कृष्ण है। तो उसका अर्थ करते हैं प्रपन्न आपत नाशकत्व, प्रपन्नों की आपत्ति को जो नाश करने वाले हैं। तो एक कृष्ण शब्द के अर्थ सच्चिदानंद स्वरूप है, और परवर्ती कृष्ण शब्द का अर्थ है कृषति भक्त दुखं, भक्त पीड़ां, भक्त बाधां, भक्त भयं, भक्त आपदम इति कृष्ण। तो सदानंद रूपत्व होने से कृष्ण शब्द का उच्चारण किए, और भक्तों की आपद विनाशक होने से दोबारा कृष्ण शब्द का उच्चारण किए। प्रवृत्ति निमित्त भेद से नहीं सदानंद स्वरूप निज क्लेश कर्षकस्य तव पार्श्वे ममेत दुखम उचितम इति। तो 2 बार कृष्ण शब्द कहने के से अर्जुन जी की ये तात्पर्य है कि सदानंद तो भक्त क्लेश का विनाशक है, वो परमात्मा मेरे पार्श्व में है, फिर भी मुझे ऐसे दुख पिन्न कैसे हो सकती है। इसकी सूचना के लिए कृष्ण कृष्ण ये शब्द का उच्चारण करते हैं। तो अभी समय की सीमा को देखते हुए समस्त सुधी श्रोतृ मंडलियों के चरण में प्रणाम करते हुए इस श्लोक उच्चारण करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदियों के लिए क्षमा। कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्तानाम भयंकर तुमेको मपवर्गो संस्कृते तुमेको दह्यमानानां मपवर्गो संस्कृते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।